सिंगापुर समुद्री जुनूब मशरक़ी एशिया में एक खुद मुख्तार जजीरे की शहरी रियासत है। ये जजीरा नुमा मालाई के जुनूबी सिरे पर वाक़ है, जो मग़रिब में आबनाए मलिक्का, जुनूब में राय जज़ायर इंडोनेशिया और मशरिक़ में बहेरा जुनूबी चीन से मुत्तसिल है। मुल्क का इलाका एक मरकज़ी जजीरे, 63 सेटेलाइट जजीरों और एक बाहरी जजीरे पर मुश्तमिल है, जिसके मुश्तरका रकबे में मुल्क की आज़ादी के बाद से बड़े पैमाने पर बहाली के मंसूबों के नतीजे में 25% इजाफा हुआ है। इसकी आबादी की कसाफत दुनिया में दूसरी बड़ी है। सिंगापुर एक आलमी मालियाती मरकज़ और नक़्लो हमल का एक बड़ा मरकज़ है। इसकी एक इंतहाई तरक्की याफ्ता और मुतनव्वे मईशत है, जिसमें तिजारत, मैन्युफैक्चरिंग और खिदमात पर जोर दिया जाता है। ये मुल्क दुनिया के 4 एशियन टाइगर्स में से एक है, जो कि 20वीं सदी के आखिर में तेज़ इक़्तिसादी तरक्की का तजुर्बा करने वाले ममालिक का एक ग्रुप है। सिंगापुर एक कसीर-अल-सक़ाफ़ती और कसीर लिसानी मुआशरा है। आबादी में बुनियादी तौर पर चीनी 75%, इसके बाद मलेशिया 15%, हिंदुस्तानी 7% और दीगर 3% शामिल हैं। सरकारी ज़बानें अंग्रेज़ी, मालाई, चीनी और तामुल हैं। जोग्राफिया सिंगापुर एक उष्णकटिबंधीय जजीरा मुल्क है, जो ख़त इस्तिवा के शुमाल में तकरीबन 1 डिग्री अर्ज़ बलद में वाक़ है। इसमें 2 अलग अलग मानसून मौसमों के साथ गर्म और मरतूब आबो हुआ है। ये इलाका ज़्यादातर हमवार और नशेबी है, जिसमें चंद पहाड़ियाँ हैं। सबसे ऊंचा मकाम बकीत तीमाहल है, जो सतह समंदर से 166 मीटर 545 फुट बुलंदी पर है। तारीख़ सिंगापुर की दूसरी सदी ईसवी की तवील और भरपूर तारीख़ है। ये कभी इस खित्ते की माले, चीनी और हिंदुस्तानी बादशाहतों के लिए एक तज़वीराती तिजारती बंदरगाह थी। 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने एक बरतानवी तिजारती कॉलोनी के तौर पर जदीद सिंगापुर की बुनियाद रखी। कॉलोनी तेज़ी से बढ़ी और 20वीं सदी के अवाइल तक एक अहम बंदरगाही शहर बन गई। सिंगापुर ने 1963 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। उसने मलेशिया फेडरेशन में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन सियासी और नस्ली कशीदगी की वजह से इसे 2 साल बाद निकाल दिया गया। सिंगापुर 9 अगस्त 1965 को एक आज़ाद जमहूरिया बना। हुकूमत सिंगापुर एक पार्लिमानी जमहूरिया है, जिसमें कसीर अल-जमाती निज़ाम है। रियासत का सरबराह सदर होता है, जिसे अवाम 6 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब करते हैं। वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है और उसका तकर्रुर सदर करता है। पार्लियामेंट हुकूमत की कानून साज शाख है और एक ही ऐवान पर मुश्तमिल है, ऐवान नुमाइंदगान, जिसके अरकान की तादाद 104 है। मईशत सिंगापुर की मईशत इंतहाई तरक्की याफ्ता और मुतनव्वे है। ये एक आलमी मालियाती मरकज़ और नक़्लो हमल का एक बड़ा मरकज़ है। मुल्क की मईशत तिजारत, मैन्युफैक्चरिंग और खिदमात पर मबनी है। सिंगापुर भी एक अहम सियाहती मकाम है। सक़ाफ़त सिंगापुर एक कसीर-अल-सक़ाफ़ती मुआशरा है, जिसमें एक भरपूर सक़ाफ़ती विरसा है। मुल्क की सक़ाफ़त इसकी मालाई, चीनी, हिंदुस्तानी और यूरोपी जड़ों से मुतासिर है। सिंगापुर के बाशिंदे अपने काम की अखलाकियात, नज़्म व ज़ब्त और सफाई सुथराई के लिए जाने जाते हैं। सियाहत सिंगापुर अपने मुतनव्वे पुरकशिश मकामात की वजह से एक मशहूर सियाहती मकाम है, जिसमें शामिल हैं बागात बाय दी बे, एक मुस्तकबिल का पार्क जिसमें देवहैकल सपर ट्री ग्रोव्स और 2 आबो हुआ के ज़ेर कंट्रोल कंजर्वेटर हैं। मरीना बे सैंड्स, एक लग्जरी होटल, कैसीनो और शॉपिंग कम्प्लेक्स जिसमें छत के इन्फिनिटी पूल है, जो शहर के शानदार नज़ारे पेश करता है। सेंटोसा जजीरा एक रिजोर्ट जजीरा जिसमें मुतअद्दिद पुरकशिश मकामात हैं, बशमूल यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर, एक्वेरियम और एडवेंचर को वाटर पार्क। चाइना टाउन रिवायती चीनी दुकानों, मंदिरों और रेस्तोरानों के साथ एक मुतहर्रिक और रंगीन ज़िला। लिटिल इंडिया हिंदुस्तानी दुकानों, मंदिरों और रेस्तोरानों के साथ एक जानदार ज़िला।
سنگاپور میں متعدد عجائب گھروں اور آرٹ گیلریوں کا گھر بھی ہے، جن میں سنگاپور کا نیشنل میوزیم، آرٹ سائنس میوزیم اور سنگاپور پیناکوتیک ڈی پیرس شامل ہے۔ نتیجہ: سنگاپور ایک جدید اور کوسموپولیٹن سٹی اسٹیٹ ہے جس میں ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے۔ یہ ایک عالمی مالیاتی مرکز اور نقل و حمل کا ایک بڑا مرکز ہے۔ سنگاپور اپنے متنوع پرکشش مقامات کی وجہ سے ایک مشہور سیاحتی مقام بھی ہے۔